यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन जोड़ा है, जिसकी वजह से हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वचन से कुछ सीख सके, समझ सके और अपने जीवन में अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। आपका वचन बताता है, साम 46:1 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हाँ प्रभु, हमारा बल है, आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारा हर एक समय प्रभु हमारी सहायक है। परमेश्वर, हम जब संकट में होते हम पुकारते हैं, आप उत्तर देते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं एक कार्यक्रम को प्रभु, जो वचन मैंने तैयार किया है और जो दर्शकों के सामने पेश करने जा रहे, उसके ऊपर यीशु तेरे लहू लगाती हूँ और पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक को लगाती हूँ साम 92:10 के अनुसार प्रभु यीशु। और बोलने वाले, मुझको देखने वाले दर्शकों को दोनों को आशीष मिले और मसीह का देह उन्नति पाए। सारा आदर और महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय लिया है एक स्त्री के बारे में जिसका नाम हन्ना है। हन्ना एक स्त्री है और उसके बारे में हम आज वचन से सीखेंगे। हन्ना का मतलब है ग्रेस होता है, अनुग्रह होता है। हन्ना अनुग्रह मतलब अनुग्रह होता है। और फिर उसने ये एक जगह है जिसका नाम रमाथैम करके एक जगह है इस्राएल में, और वहां पे एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम एल्काना है और उनका 2 पत्नी थे, और एक का फेनीना और एक का हन्ना, 2 पत्नी थे। और फिर इनका एक रिवाज थे कि हर साल एक पर्वत में जाके परमेश्वर की जब त्योहार होता है ना, वहां पे परमेश्वर को भेंट चढ़ा के अपने परिवार के तरफ से आना, जैसे यहूदियों का रिवाज हुए करते थे, तो ये लोग भी हर साल भेंट चढ़ाने जाते थे। और फिर हन्ना का जीवन में एक दुख थी, खास करके अभी हम वचन से आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ये आपको मिलेगा पहला सामुएल 1:2 से 10 से मैं पढ़ रही हूँ। उसी में बड़ा साफ साफ लिखा है, अब बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। उसमें लिखा है कि एल्काना को 2 पत्नियां थी, एक तो नाम हन्ना और दूसरी पनीना थी। और पनीना के तो बालक हुआ, परंतु हन्ना को कोई बालक नहीं हुआ। वो पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं का यहोवा को दंडवत करने, मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पिनाहस नाम एली का 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पत्नी पनीना और उसके सब बेटे बेटियों के को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। और वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है, और मेरा मन क्यों उदास है? तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा का मंदिर के चौखट के एक
अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलप बिलप कर रोने लगी। यहाँ पे हम इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि हन्ना को उनकी बहन पेनिना को बच्चे थे और हन्ना को बंद थी बहुत साल तक। और हर साल जब ये परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो शीलो मतलब जहाँ पे मंदिर था और याजक को ये लोग भेंट चढ़ाने जाते थे, हर बार उनकी जो बहन बहुत उनको चिढ़ाती थी और ये रो रो कर खाना नहीं खाती थी और हर साल ऐसे होता रहा। इस तरह बहुत साल हुआ और एक साल खास करके हन्ना ने बहुत विलप विलप कर रो फूट फूट के वो रोने लगी, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे रोने लगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनके अंदर एक शांति आ गई होगी, जरूर बहुत शांति आ गई होगी और परमेश्वर ने उनके रोना का, उनका आंसुओं को देख लिया है और उनका प्रार्थना का उत्तर दिया है और उसका एक बच्चा दिया है, बेटा दिया है, जिसका नाम उसने सैमुएल नाम रखा है। और वो सैमुएल कौन था? एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बन गया है, इतना बड़ा भविष्यवक्ता बन गया है। एंड ही इज ऑल्सो द लास्ट जज ऑफ इजराइल, ही इज द प्रॉफिट, ही यूज्ड टू अनॉइंट किंग्स, बहुत राजाओं को वो अभिषेक करता था। और फिर वचन में ऐसे लिखा है, उसका नाम दान से बर्शिबा तक फैल गया है और उसका कहा हुआ वचन एक भी भूमि पे नहीं गिरा। इसका मतलब क्या है? जो भी वो परमेश्वर का वाणी सुन के जो भी भविष्यवाणी करता था, वो सब की सब भविष्यवाणी पूरा होते हुए लोग देखते थे। इतना उनका कीर्ति इतना पूरा इजराइल में फैल गया है। ऐसे पुत्र को हन्ना ने जन्म दिया है। क्योंकि इस बात से हम क्या सीखना है कि हन्ना हर साल उसको जब भी वो टाइम आता होगा, जब वो भेंट चढ़ा के अपने पूरा परिवार समेत वो लोग मंदिर जाना है और फिर वो त्योहार मनाना है, उस समय कितना उनको दुख से भरी होती होंगी। क्योंकि हर साल जब भी ये लोग मिलके जाते थे, उनके पास सारे बच्चों के नाम से वो भेंट चढ़ाना और हन्ना अकेली थी और उनको बहुत एक बेइज्जती महसूस होता होगा, अपमान महसूस होता होगा और उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया होगा। और ऊपर से उनकी बहन हमेशा उनको बहुत ज्यादा चिढ़ा के उनको मजाक उड़ाती थी, तो कितना उनको दुख सहना पड़ा बहुत समय। तो इस 3 लेसन हम इस हन्ना के जीवन से हम सीख सकते हैं कि साम 126 वर्स 5 में क्या लिखा है, जो आंसुए में बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। जो आंसुए में, क्यों कुछ हम आज आंसू बो रहे तो सिर्फ हम आंसू नहीं काटेंगे, हम आंसू बोते हैं तो हम जय जयकार करते हुए हम खुशी को काटेंगे। हालेलुया, खुशखबरी को पैदा करेंगे। ऐसे है परमेश्वर हमारी आंसू को, साम 56 वर्स 8 में लिखा है कि तेरे आंसू को मारे मारे फिरने की हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं की है? कि जो एक एक आंसू जो हम बहाया है, वचन बताता है साम 56 वर्स 8 में कि वो सिर्फ कुप्पी में नहीं भरा है मगर किताब में भी साथ साथ रिकॉर्ड किया हुआ। एवरी टीयर दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर आईज इज नॉट ओनली प्रिजर्व्ड इन द बॉटल बट ऑल्सो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ हेवन। हालेलुया। इसलिए हम इधर उधर जाके आंसू नहीं बहाना, मनुष्यों के सामने आंसू नहीं बहाना और अपनी चिंता परमेश्वर के सामने डालना। वचन में लिखा है, pour out your heart before him, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेलना है, अपने दुख सारा उनको बताना है और जरूर हमारा वो आंसू पहुंचेंगे और जरूर हमारा आंसू के बदले खुशी हमें जरूर
देंगे। जैसे हन्ना के जीवन में कितने साल तक वो आंसू बहाते रही होगी, कितना अपमान सही होगी, कितना दुख से भरी होगी, क्योंकि उस समय में खास करके, अभी भी ऐसे ही है, लेकिन उस समय खास करके एक बैरननेस जो है बाइबल के अनुसार एक श्राप माना जाता है। तो इस तरह से श्राप से पीड़ित थी और फिर कितना दुख उठा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने इतना बड़ा उनको बच्चा, इतना बढ़िया उनका बेटा दिया कि पूरा इज़राइल में उसका नाम मशहूर है। आपको पता है एक बात, जो उसको भले देर से हुआ होगा, लेकिन हम पेनीना का बेटा का, बेटी का, किसी का भी हम नाम नहीं जानते बाइबल में, लेकिन पूरा ओल्ड टेस्टामेंट में ही वेरी नोन, वेल नोन प्रॉफिट, बहुत मशहूर एक भविष्यवक्ता है और लास्ट जज भी है। और सैमुअल का नाम बहुत ऊंचा किया परमेश्वर ने, ऐसे बच्चा को हन्ना ने जन्म दिया है। दैट इज व्हाट, इसलिए हम निराश नहीं होना। अगर आपका प्रॉब्लम अभी तक जवाब नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। जो चिढ़ा रहे उनके सामने, जैसे भजन संहिता 23 में लिखा है ना, तेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता हूँ। और साम 3 और वर्स 3 में लिखा है, मैं तेरा सिर को ऊंचा करता हूँ। और एशिया 61:7 में लिखा है, मैं तेरे अपमान के बदले द्विगुना आशीष दूंगा। आई विल गिव यू ऑनर इंस्टेड ऑफ योर शेम। तो इसलिए हमको निराश नहीं होना है और परमेश्वर के सामने अपना हृदय उंडेल के लगातार आंसू बहा के प्रार्थना करना है। और दूसरा बात हम हन्ना से ये सीखते हैं, जब उसने हर बार, देखो देर इज ए डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो। एक्लीसियासिस 3:11, सपोदेशक 3:11, उसमें लिखा, ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। तो हर साल वो दुखित होती थी और खाना नहीं खाती थी, उसके बाद बहुत उदास रहती थी। लेकिन इस साल जब उसने अपना हृदय उंडेल के प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा के द्वारा आहे भर भर के उसने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने, उनके अंदर एक शांति आ गया, एक कंफर्ट आ गया और उनको लगा प्रभु ने सुन लिया। चाहे उस समय उनको तुरंत जवाब दिखे ना दिखे, लेकिन एक पीस आ गया उनके अंदर। और फिर वो क्या करने लगी, पहला सामुएल 1:18 में हम देखते हैं कि उसने खाना खाने लगी और फिर वो अच्छा सा भोजन करके वो खुश होके रही थी। उसके बाद क्यों खुश होके रही थी, क्योंकि उनको पता था परमेश्वर उनका हृदय की रोदना सुन लिया है और जरूर जल्दी से उत्तर देगा। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, हिब्रूस 11:6 में तो लिखा है ना, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। वो ये है कि अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो हमको परमेश्वर प्रतिफल देने वाला, हमारे विश्वास के बदले, हमारे आंसुओं की प्रार्थना के बदले वो जरूर प्रतिफल देगा। ये विश्वास हमें होना चाहिए। जब ये विश्वास हमारे जीवन में काम करता है, फिर हम निराश नहीं होते हैं, फिर हम दुख नहीं मनाते हैं, है ना। क्योंकि यिर्मयाह 32:27 में लिखा है कि परमेश्वर के लिए क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी, ऐसे लिखा है। आपको पता है दाऊद ने भी ऐसे किया है। हम देखते हैं दूसरा सामुएल 12:16-20, एक बार दाऊद का भी सेम ऐसे ही हुआ कि जब उसने पाप किया है, बहुत कुछ पाप किया है, व्यभिचार किया, फिर मर्डर करवाया, फिर वो उस स्त्री के द्वारा जो बच्चा जन्म हुआ, वो जब बहुत ज्यादा बीमार था, उसने रो रो कर प्रार्थना की। मैं पढ़ती हूँ दूसरा सामुएल 12:16-20 में ऐसे लिखा है, दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनियों उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार
देने से डरे। उन्होंने कहा जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसकी बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों के आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहा कर तेल लगाया, वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परेसी गई और उसने भोजन किया। हालेलुया। इसमें क्या होता है, दाऊद को पता है उसका गलती के कारण उसको, पुराना नियम में तो गलती पाप करते हैं उसका सजा भी उसी टाइम होता था। तो उसको पता था कि परमेश्वर क्रोधित हुआ उनके काम से, तो उसने एक्सेप्ट किया। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसने, जैसे उसने पता चला बच्चा मर गया, फिर उसने परमेश्वर पर क्रोधित नहीं हुआ, सवाल नहीं किया, बहस नहीं किया, फिर चुपचाप जाके नहा धो के उसने भोजन कर लिया है। इस तरह से हमको क्या समझ में आता है कि वी हैव टू ट्रस्ट गॉड इन एवरीथिंग, वॉट एवर ही इज डूइंग, ही इज हेल्पिंग अस गो इन द राइट पाथ। परमेश्वर हमारे बारे जानते हैं, हमारे जीवन में क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ वो जानता है और उस पे भरोसा पर हम आगे बढ़ते जाना है। साम 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर हमें पूरा भरोसा से हम आगे बढ़ना है और ओबीडियंस में रहना है। कभी कभी हमें समझ में आए, कभी समझ में नहीं आए, तो भी हम उनके अधीन होके विश्वास से आगे बढ़ते जाना है। तीसरा बात हम हन्ना के जीवन से ये देखते हैं, इफ यू मेक अ वाव यू हैव टू एग्जीक्यूट विदाउट एनी डिले। अगर हम परमेश्वर से कुछ मन्नत मांगा, कुछ वादा किया है, तो जरूर हमको पूरा करना ही है और बिना डिले, मतलब देर नहीं करते हुए हमको करना है। पहला सामुएल 1:11 में लिखा है कि हन्ना ने जैसे परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना, उनकी आंसुओं का प्रार्थना को देखा और उनको एक बच्चा दिया। उसने जो मन्नत मांगी, उसमें हम पढ़ते हैं 1 सैमुअल 1:11, उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी का दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूरा फिरने ना पाएगा। तो इस तरह से हन्ना ने मन्नत मांगी, प्रभु मुझे बांझ ना कहलाने दे, एक बच्चा दे, ताकि मैं उस बच्चा को तेरे काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए पूरी तरह से अर्पण करूंगी और उसका बाल में चूड़ी ना चलेगी। यानी कि नासरत, अब यीशु मसीह का भी हम देखते हैं, नासरत उसमें यहूदी लोग बाल नहीं काटते थे। तो जब ये हन्ना ने बेबी दूध पीना बंद कर दिया, आगे हम देखते हैं जैसे दूध पीना बंद किया, उसने तुरंत उस बच्चा को लेके ईफोड, मतलब छोटा सा वो ड्रेस बना के, वो याजक एली को वो छोटे छोटे काम करने के लिए मंदिर में समर्पण किया। इसने ये नहीं सोचा हाँ मन्नत मांगे तो क्या हो गया, जब बड़ा हो जाएगा, 20-25 साल हो जाएगा तब हम देखेंगे, नहीं। उसने जैसे माँ का दूध छूट गया, हमें पता नहीं 2 साल हो सकता है, 3 साल, उसमें एग्जैक्ट नहीं लिखा है, मगर ये लिखा है जैसे माँ का दूध छुड़ा दिया, तुरंत उसने उसी साल, जैसे मंदिर में जाते हैं, अपने बेटे को मंदिर में याजक को सौंप दिया था। हालेलुया। और हम लेकिन उस, क्या हम कुछ भी प्रभु से हम मन्नत मांगते हैं,
क्या हम ऐसे करते हैं? कई बार लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, अपनी जरूरत के लिए आते हैं, मुझे जॉब मिलेगा, मैं प्रभु जॉब 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 बोलते हैं, जब जॉब मिल गया तो बोलेंगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और फिर बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, जब बेबी मिल गया तो फिर बोलते हैं टाइम नहीं है। ऐसे कई बार जब तक मुसीबत है लोग परमेश्वर को गिड़गिड़ाएंगे, और जैसे उनका मुसीबत हट गया, फिर धीरे धीरे परमेश्वर को भूलने लग जाएंगे और दुनिया की बातों में उलझ जाएंगे। प्रोवर्ब्स 20:25 में लिखा है, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मान कर पूछ पाछ करने लगे वो फंदे में फंसेगा। पूछ पाछ, मन्नत मांगते समय पूछ पाछ नहीं करेंगे। मन्नत को जब वापस देना होता है, जब प्रार्थना करते समय जल्दी से सब कुछ चाहिए, लेकिन पूरा करते, मन्नत पूरा करते समय वो बार्गेनिंग करेंगे, अभी नहीं देंगे मगर बाद में देंगे, जब 20-25 साल का वो युवा हो जाएगा या 30 साल का हो जाएगा तब देंगे, तब देखेंगे। इस तरह से परमेश्वर से बार्गेनिंग करने लग जाते हैं या भूल जाते हैं, या टाइम नहीं है, दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। यही इजरायलियों ने बहुत बार बार ये गलती किया है, इसलिए बाइबल इस बात को दिखाता है कि ताकि हम इस प्रकार की गलतियां ना करें। हम जो कहते हैं तो हम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहते हैं वो करते हैं। नंबर्स 23:19 में लिखा है, क्या परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है? जो कहता है वो जरूर करता है ना। हालेलुया। एक्लेसियास्टिस 5:4-5, जब तुम परमेश्वर के लिए मन्नत मांगते हो तब उसे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। मन्नत तो ने मानी हो उसे पूरी भी करना। ये यहाँ क्या वचन बताता है? मन्नत मान कर पूरी ना करने से मन्नत ना मानना ही अच्छा है। इसका मतलब क्या है? अगर हम मन्नत मान के भूलने से परमेश्वर कह रहे हैं इट इज फूलिशनेस, तो इसलिए अगर मन्नत ना भी माने तो वो भी अच्छा है, लेकिन मन्नत मांग के कुछ बोले तो हमको करके भी दिखाना पड़ता है। याकूब ने भी जेनेसिस 28:20-22 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे बड़ा अच्छा लिखा है। वो उसने मन्नत मांगा, परमेश्वर से मन्नत मांगा, और फिर उसने आते समय पूरा भी किया। याकूब ने ये मन्नत मांगा, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, और अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसको मैं खंबा खड़ा किया है वो परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे दिया उसका 10वां अंश अवश्य तुझे दिया करूंगा। याकूब ने कहा कि ये पत्थर जो है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ आपने दिया है उसमें से मैं 10वां अंश निकालूंगा, यदि तू मेरा रक्षा करेगा और मेरे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा। इस तरह से याकूब ने मन्नत मांगा और उसने पूरा भी किया है। आज हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर पुकारते हैं, और याकूब के द्वारा जो 12 संतान हुआ, आज तक भी वो इजरायली का पूरा 12 गोत्र कहलाता है। कितना धन्य जीवन है, कितना ब्लेसेड लाइफ है, क्योंकि हम इन सब जीवनों से क्या देखते हैं कि दे हैड सम बिब्लिकल प्रिंसिपल्स इन देयर लाइफ। उनका जीवन का एक फाउंडेशन है, एक बुनियाद है, जिसके खंबे, जैसे एक घर एक खंबे के ऊपर बनाया जाता है, ऐसे ही हमारा जो फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं उसके ऊपर, उसके आधारित पर हमारा जीवन होना चाहिए। बाइबल को सीखना, समझना और उस पर चलना, और अपने जीवन में आशीष को पाना, औरों का जीवन में भी आशीष को लाना, ये हमारा एक फलवंत जीवन का नमूना है। इसी तरह से हन्ना का जीवन में हमने क्या देखा है? 3 चीजें देखा है। वो इधर उधर किसी के पास
नहीं गई, वो परमेश्वर के सामने आंसू बहा के अपना दिल खोल कर उसने प्रार्थना किया है। और परमेश्वर ऐसे दिल से आया हुआ जेन्युइन प्रेयर्स को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तभी उसका हन्ना का जो बच्चा है, वो पेनीना का किसी बच्चा का हम नाम नहीं सुनते हैं, लेकिन हन्ना का जो बच्चा परमेश्वर ने दिया, इतना बड़ा प्रॉफिट बन गया, भविष्यवक्ता बन गया, जज बन गया, पूरा इज़राइल में उनकी ख्याति फैल गई। और दूसरा बात हमने देखा है कि जब हम प्रार्थना करने के बाद लगातार और उन पर विश्वास करना है और वेट करके उनके जवाब के लिए पहले से ही हम धन्यवाद से भरना है। वी स्टार्ट थैंकिंग गॉड फॉर द आंसर्स। ऐसे हम करते रहेंगे, जरूर हमें ऐसे ही होगा और प्रार्थना का उत्तर जल्दी से मिलेगा। और फिर तीसरा हम देखा है, शी डिडंट फॉरगेट व्हाट गॉड हैज डन। भजन संहिता 103 में भी लिखा है, उनका उपकारों को नहीं भूलना है। तो परमेश्वर नहीं चाहते हैं हम उनके बड़े बड़े चमत्कार को देख के दूसरा दिन ही कुड़कुड़ाने लग जाएंगे और भूल जाएंगे। ऐसे नहीं होना है। हम लगातार जो मन्नत मांगा है, बिना अपने बारे नहीं सोचते हुए, जस्ट ब्लाइंडली शी ओबेड, जस्ट ब्लाइंडली। ऐसे ही फिर उनका प्रतिफल भी उसने देखा है, कितना बड़ा वो प्रॉफिट बनते हुए देखा है। सो वी व्हेन वी पे अ वाउ, वी हैव टू कीप इट विदाउट एनी डिले और बार्गेनिंग। इस तरह से 3 लेसन हमने हन्ना का जीवन के द्वारा हम देखा है। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हम हन्ना के जीवन को हमने देखा है प्रभु, जिस तरह से उसने केवल परमेश्वर पर भरोसा की, आंसुओं का प्रार्थना किया है और उनको उत्तर मिल गया है परमेश्वर। हम देखा है जब उनको पता चल गया, उनकी प्रार्थना का जवाब मिल गया है, उनके अंदर एक खुशी और आनंद आया है और फिर वो खाना खाने लगे और खुशी से रहने लगे। हम भी प्रभु, जब हम विश्वास करते हैं, हम आत्मा में महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने सुन लिया, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना शुरू करें प्रभु। और तीसरी बात, जो कोई हमारे से बनता है, जो परमेश्वर की वायदों के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, जैसे उसने मन्नत मांग के बिना डिले, बिना बार्गेनिंग उसने पूरा किया है और उसका प्रतिफल को भी देखा है। हम भी परमेश्वर, जो हमारी ओर से बनता है, जो कर्तव्य हमारा है, जो जिम्मेदारी हमारा है, वो जरूर हम लगातार पूरा करते रहें। जैसे आप वफादार हैं, हम भी वफादार रहें और जरूर उनका प्रतिफल अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, अपने देश और शहर में भी, परमेश्वर के राज्य में भी हम जरूर देखेंगे प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।